नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यह हमारी चल रही है सीरीज CMJ का MCQ खजाना। और इस CMJ के MCQ खजाने के अंदर आज हमारा डे 5। रोजाना हम आपके साथ कॉमर्स के कुछ MCQ डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने का हमारा 3 स्टेप रहता है। पहला स्टेप रहेगा कि आपको पहले दिन मतलब कि फर्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट डे CMJ जो ऐप है, कॉमर्स मेरी जान जो ऐप है, डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके। वहाँ पर हमारा कोर्स है CMJ का MCQ खजाना। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले क्यूज देनी होती है। सेकंड स्टेप होता है कि हम सेकंड डे उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट कहाँ डिक्लेयर करते हैं? टेलीग्राम के ऊपर। साथ में उसकी हम आपको PDF भी देते हैं। PDF भी कहाँ पर देते हैं? टेलीग्राम के ऊपर। और जो टॉपर आते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड भी दिया जाता है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और थर्ड के अंदर हम इसका आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो रोजाना के आपको केवल और केवल 5 से 10 मिनट देने हैं कॉमर्स से बिल्कुल अटैच रहने के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री पता ही है आपको कि क्या होती है। जब एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर केस और बैंक दोनों ही आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर केस और बैंक क्या आ जाते हैं? दोनों ही आ जाते हैं। लाइक आपने बैंक के अंदर केस डिपॉजिट करवाया या फिर बैंक से केस क्या करवाया? विड्रॉ करवाया। जब भी कोई भी, तो इस तरह की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। और इस तरह की एंट्री के आगे जो आपका लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है उसके अंदर C वर्ड का यूज किया जाता है। C डिनोट्स द कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप समझ में आया होगा। आपको C लिखना चाहिए LF के अंदर, LF कॉलम के अंदर। तो कॉन्ट्रा एंट्री किससे रिलेटेड होती है? केस और बैंक कहाँ पे आते हैं? केस बुक के अंदर। तो यह रिलेटेड होती है आपकी केस बुक से। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन। अब देखो, ये काफी, देखो मैं इस क्वेश्चन से आपको क्या सिखाने वाला हूँ, इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से MCQ को सोल्व किया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा पूछता हूँ, सिंपल सी मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि राम और, मैंने आपको देखो इस तरह से MCQ सोल्व किए जाते हैं। राम और रावण में सबसे अच्छा कौन है? अब मैं पूरी दुनिया की तो बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, राम है या रावण है। अब आपको एक ही ऑप्शन चुनना है। तो आप क्या कह दोगे? साफ साफ कह दोगे कि यार सर जी राम अच्छा है। आप क्या कह दोगे? राम अच्छा है। लेकिन अब मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। मैंने आपको कहा कि रावण और एक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन मान लो, है ना, इन दोनों में से अच्छा कौन है? तब आप कहोगे कि सर जी रावण और ओसामा बिन लादेन में से तो रावण ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने शास्त्रों का भी ज्ञान था, क्योंकि उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए वो उसको सीता जी को अपहरण किया था, लेकिन पूरी मर्यादा उन्होंने रखी थी। तो आप रावण और अगर टेररिस्ट में से पूछोगे तो मैं कह दूंगा कि रावण थे वो अच्छे थे, ठीक है ना। अब मैं आपसे इस बात में जितने लग जाऊं कि यार आपने ऊपर तो राम और रावण, आपने ऊपर तो राम को अच्छा बताया था जबकि रावण भी ऑप्शन में था, नीचे आप रावण को अच्छा बता रहे हो, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल, देखो मेरी बात समझ में आई क्या? कि जब भी मैं हमेशा अपने पेड स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि जब भी आपको MCQ पूछा जाता है तो आपका जो MCQ का ऑप्शन देने का जो दायरा होता है वो केवल और केवल इन 4 ऑप्शंस में से होता है। इसका जो दायरा होता है वो केवल और केवल इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक सुटेबल, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है। क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो, आपका एग्जामिनर के ऊपर कोई हक नहीं चलता। अभी तो सपोज करो कि हम आपसे कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी कह दोगे, लेकिन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर को आप कुछ भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट आपको है, एग्जामिनर को नहीं है। तो आपको क्या करना है? इन 4 सुटेबल ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। और ये मैंने इस एग्जाम्पल से आपको समझाया था। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो कौन सी किताबों में पास होती है। अब कॉन्ट्रा एंट्री देखो डबल कॉलम में भी हो सकती है और 3 कॉलम में भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन तो एक चुनना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन चुनने का ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर क्या करें? अब देखो इसका बिल्कुल अच्छे से लॉजिक समझना। अगर मैं बात करता हूं डबल कॉलम केस बुक की, अगर मैं बात करता हूं डबल कॉलम केस बुक की, तो डबल कॉलम केस बुक के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। याद रखना ना, ये अलग अलग किताबों के मैं सबका समराइज करके बता रहा हूं मैं। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि डबल कॉलम के अंदर आप एक तो केस का कॉलम बना लो, साथ में जो आप डिस्काउंट देते हो उसका कॉलम बना लो। दूसरा होता है केस का बना लो या बैंक का बना लो।
ठीक है ना। जबकि ट्रिपल कॉलम के अंदर आप कैश का भी बनाते हो, बैंक का भी बनाते हो, डिस्काउंट का भी कॉलम आप प्रिपेयर करते हो। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर तो कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी, इसके केवल और केवल 50% चांस है अगर ये वाली डबल कॉलम केस बुक बनी। जबकि ट्रिपल कॉलम केस बुक के अंदर तो 101% है बैंक कॉलम आएगा ही आएगा, बैंक कॉलम आएगा ही आएगा। तो यहां पर 100% चांस है कि यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री होगी ही होगी। इसलिए जो सुटेबल ऑप्शन आपका सही माना है किसने, ICAI ने। आई बात समझ में, किसने, ICAI ने अपनी CPT की बुक्स के अंदर। वो ऑप्शन कौन सा उन्होंने सही माना है, 3 कॉलम केस बुक। देखो मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट, इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल से समझा दिया है। और अगर एग्जाम के अंदर आए तो मैं आपको यही राय देता हूं कि कॉन्ट्रा एंट्री को अगर ऐसा आए कि अगर 2 ऑप्शन आए कि डबल में भी है ट्रिपल में भी है तो दोनों चुन लेना। लेकिन अगर दोनों में से एक ऑप्शन ही चुनने का कहे तो 100% श्योरिटी तो कहां पर होती है, 3 कॉलम केस बुक के अंदर होती है कि कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी। डबल वाली के अंदर तो 50% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है इफ ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बोथ एंड केस, मतलब एक ट्रांजेक्शन के अंदर केस भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। इसीलिए इतना डिस्कस हम इसी के लिए कर रहे थे। पेमेंट इन केस ऑफ स्मॉल अमाउंट, जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज हो गया, पोस्टेज हो गया, कैरीज हो गए, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं इनके जो पेमेंट्स के लिए आपकी जो मेन केस बुक या मेन कैशियर को यहां पर परेशान नहीं किया जाता है। वहां पर हम क्या करते हैं, एक लघु रोकड़िया को, एक पेटी कैशियर को वो काम सौंप देते हैं कि छोटे मोटे खर्चे तू करना, छोटे मोटे खर्चों का तुम ध्यान देना। और वो क्या, पीटी कैशियर क्या संभालता है, पीटी केस बुक संभालता है। अब पीटी केस बुक का जो बैलेंस होता है, सपोज हो कि पीटी केस बुक के अंदर आपके पास 500 रुपए रह गए महीने के एंड में, तो ये 500 रुपए आपके लिए क्या है, केस है, तो क्या होगा, एसेट्स ही होगी ना, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम है क्या, मैं आपको समझा देता हूं। अब क्या होता है, जब भी पीटी केस बुक का कंसेप्ट चलता है इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। कौन सा सिस्टम पीटी केस बुक के अंदर चलता है, हमने कौन सा सिस्टम का डिस्कस किया, पीटी केस बुक के लिए इम्प्रेस्ड सिस्टम चलता है। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है क्या, मैं समझाता हूं आपको एक इजी लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 अप्रैल को हमने पीटी कैशियर को 2000 रुपए दिए, और हमने मतलब एक एस्टिमेशन लगाया कि महीने के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना वो 2000 रुपए के होते हैं, 2000 से ज्यादा के नहीं होते हैं। लेकिन हमने महीने के एंड में देखा तो 1500 रुपए तो खर्च हो गए और बैलेंस कितना बचा, 500 रुपए का बैलेंस बचा। हम क्या करते हैं, अगले महीने की वापस, अप्रैल के बाद में क्या आता है, मई, 1 मई को उसको वापस 1500 रुपए दे देते हैं, और उसका जो बैलेंस होता है ओपनिंग के अंदर वापस जो 2000 का, हर एक महीने का 2000 का बैलेंस ओपनिंग के अंदर कर देते हैं। पूरे महीने यहां पर फॉर एग्जांपल 1800 रुपए खर्च हो गए मई के अंदर, 200 रुपए बचे, हम इसको कितने रुपए वापस ऐड कर देंगे, इसके 1800 रुपए ऐड कर देंगे, और 1 जून को इसका बैलेंस वापस कितना करवा देंगे, 2000 का बैलेंस करवा देंगे। ये जो सिस्टम चलता है उसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। आई होप समझ में आया। और इसी के आपको एडवांटेज अब आगे पूछ रहा है वो कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। यह चीफ कैशियर का टाइम सेव करता है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इट रिड्यूस दी चांसेस ऑफ मिसयूज बाय द कैशियर। पीटी कैशियर के जो मतलब हर महीने चेक करते हैं तो पीटी कैशियर क्या नहीं कर सकता है, वहां पर कैश का मिसयूज नहीं कर सकता है। It enables a great saving to be effected in the posting of small items to the ledger account। यानी ये पीटी केस जो बुक है उसके भी एडवांटेज साथ में लेने हैं, तो ऑल ऑफ अबव आंसर आ जाएगा। पीटी केस जो होता है, पीटी कैशियर जो होता है वो कौन से सिस्टम के ऊपर काम करता है, वो इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर काम करता है। पीटी केस बुक को आप डबल एंट्री सिस्टम का भी पार्ट मान सकते हो, और एक मेमोरेंडम बुक की तरह, मेमोरेंडम बुक बोला तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट न मानते हुए केवल और केवल ऐसी कच्ची चिट्टा भाई की ये किताब है, को दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। कहता है कि इनमें से कौन सी बात सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना, ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है ना, ये ऐसा जाता है स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, तो फिर ध्यान रखना ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चनों का, ठीक है।
केस बुक रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट, पहला तो सही है। केस बुक रिकॉर्ड ऑल सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन, नहीं, क्रेडिट वाले तो उधार वाले तो केस बुक के अंदर नहीं जाते हैं, तो दूसरा तो गलत है। केस बुक रिकॉर्ड्स डिस्काउंट ऑन केस पेमेंट, केस पेमेंट का जो डिस्काउंट होता है वो भी केस बुक के अंदर रहते हैं, डबल कॉलम केस बुक के अंदर जो डिस्काउंट वाला कॉलम आता है उसके अंदर। तो यानी कि यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आर पास इन द बिगिनिंग ऑफ, देखो साल के शुरुआत के अंदर जितने भी जो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर है प्रीवियस ईयर के अंदर, उनको वापस ओपन करने के लिए हम ओपनिंग एंट्रीज करते हैं, और साल भर के एंड में उनको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। आई होप आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एमसीक्यू खजाना की पूरी जानकारी के लिए जो कोर्स क्या है, कैसे मिलेगा, YouTube के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है CMJ का एमसीक्यू खजाना, उसको आप देख लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।